नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और देखते हैं इस वीडियो में कि कितने शॉर्ट एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए 1970, बी 1972, सी 1973 और डी 1975। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि लिमिट्स टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक बच्चों क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित हुई थी। क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई थी 1972 में। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सरकार ने, ऑप्शन बी क्लब ऑफ रोम ने, ऑप्शन सी स्वयंसेवी संगठन ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया है कि क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था। कब किया था बच्चों? तो 1972 में किया था। तो तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रियो सम्मेलन कब हुआ। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1995। तो हम सभी जानते हैं बच्चों रियो सम्मेलन जो पर्यावरण के संरक्षण पर एक सम्मेलन था वो 1992 सी 1992 में ये सम्मेलन हुआ था और लगभग इसके अंदर 170 देश के आसपास इसके अंदर शामिल हुए थे। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि रियो सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो और ऑप्शन डी भारत। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि रियो सम्मेलन आपका ब्राज़ील में हुआ था बच्चों, और ब्राज़ील की ही एक जगह रियो डी जेनेरियो जहाँ पर रियो सम्मेलन को आयोजित किया गया था जिसमें 170 देश शामिल हुए थे। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो बच्चों मैंने अभी इसका आंसर आपको ऊपर बताया है कि ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 170 देशों ने रियो सम्मेलन में भाग लिया था, यानी इसका हिस्सा बने थे। प्रश्न छठे में पूछा गया है कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट बच्चों कब छपी। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985 और ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1999। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि रियो सम्मेलन 1992 में हुआ और इससे 5 वर्ष पहले ही आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट छपी थी जिस पर रियो सम्मेलन के अंदर बातचीत की गई थी। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट बच्चों 1987 यानी रियो सम्मेलन से 5 वर्ष पूर्व तो 1987 में छपी थी। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किस बात की चेतावनी दी गई थी। ऑप्शन ए व्यापार की, ऑप्शन बी संसाधन की, ऑप्शन सी आर्थिक विकास के तरीके और ऑप्शन डी सामाजिक विकास के तरीके। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर टिकाऊ विकास की बात करी गई थी बच्चों, और ये बताया गया था जिस तरह हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं वो आज से आने वाले कुछ वर्षों के अंदर टिकाऊ साबित नहीं होने वाला। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के तरीके की बात की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर और बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वें में हमसे पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी वानिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से संबंधित नियमाचार। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि एजेंडा 21 इन सभी मुद्दों से संबंधित नियमाचार है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा गया है कि जिन संसाधनों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सबके संसाधन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संपदा, ऑप्शन बी साझी संपदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं बच्चों साझी संपदा एक ऐसी संपदा होती है जो किसी एक देश या एक व्यक्ति के क्षेत्राधिकारों में नहीं आती बल्कि ये संपदा सभी की होती है और इसको संभालने की जिम्मेदारी भी सभी की होती है। जैसे कि हम वायुमंडल, अंटार्कटिका इन सब की बात करते हैं जब बच्चों, तो ये साझी संपदा के अंदर आती है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं बल्कि सभी देशों का अधिकार है और उसके संरक्षण का अधिकार भी सभी देशों के पास है, यानी उसको बचा कर रखना भी सभी देशों का कर्तव्य है। तो ऐसी संपदाओं को हम साझी संपदा कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है कि अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई, यानी अंटार्कटिका संधि जो है बच्चों वो किस वर्ष से संबंधित है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1969। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका संधि 1959 में की गई थी जो कि अंटार्कटिका के संरक्षण से जुड़ा एक संधि था जिसको 1959 में किया गया था। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि ओजोन परत में छेद की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1960 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1980 के दशक में और ऑप्शन डी 1980 के दशक के मध्य में। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में छेद की ये खोज 1980 के दशक के मध्य में की गई थी। ओजोन परत में छेद की खोज के बाद ही बच्चों पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राजनीति में भी पढ़ा जाने लगा और इसको राजनीति से जोड़कर सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा। और इसके बाद ही कई सारी बैठक भी हुई बच्चों इसके अंदर, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि रियो सम्मेलन 1992 में आयोजन भी किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12वें में हमसे पूछा गया है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं बच्चों। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2000 और ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2005। क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम था, एक समझौता था, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर सन 2002 में किए थे। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, यानी भारत द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1990, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2005। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को सन 2001 में पारित किया, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सन 2001। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बच्चों, क्योंकि पहला बांध विरोधी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ था। और किस नदी को बचाने के लिए हुआ था बच्चों, तो फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए हुआ था। तो फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए ये पहला बांध विरोधी आंदोलन हमें देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में हमसे पूछा गया है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस दशक में हुआ। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1970 का दशक, ऑप्शन बी 1980 के दशक, ऑप्शन सी 1990 का दशक और ऑप्शन डी 1950 का दशक। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि विश्व का ये जो पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ और फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए हुआ और ये 1980 के दशक में हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1980 के दशक में। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया है कि पहला बांध विरोधी आंदोलन किस नदी पर चलाया गया। तो बच्चों मैंने अभी इसका आंसर आपको ऊपर बता दिया है कि फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए चलाया गया बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया में था। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वें में पूछा गया है कि किस महाद्वीप में HIV एड्स का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी एशिया। तो बच्चों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है बच्चों जिसमें HIV एड्स का खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब और ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश हम किसे मानते हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रश्न 19वें में पूछा गया है कि दुनिया में परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका %% पेट्रोलियम से पूरा होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दुनिया में परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसमें से कितने प्रतिशत पेट्रोलियम से पूरा होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए 90, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 85। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 95, क्योंकि 95% जो बच्चों परिवहन के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है वो पेट्रोलियम से पूरी की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया है कि तुर्की और सीरिया तथा इराक के बीच किस नदी पर बांध निर्माण को लेकर विवाद है। तो बच्चों यहाँ पे 3 कंट्री की बात करी गई है, तुर्की, सीरिया और इराक। इन तीनों के बीच में बेटा किस नदी पर बांध बनाने के लिए विवाद है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए फरात नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फरात नदी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में पूछा गया है कि आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है कि लगभग 20 करोड़, ऑप्शन बी लगभग 30 करोड़, ऑप्शन सी लगभग 40 करोड़ और ऑप्शन डी लगभग 50 करोड़। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 करोड़, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है बच्चों कि दुनिया में लगभग 30 करोड़ मूलवासी ही जीवित रह गए हैं, यानी कि 30 करोड़ मूलवासी की संख्या ही बची है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की PDF आपको बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको ये सभी क्वेश्चंस की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।